तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओ सिंह होता है वो मेड्यूशा और लुवली को अपनी बात बताकर हंसने लगता है, जो देखकर वे दोनों भी अब मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एयरपोर्ट पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है फाइनली घर पर जाने का। और अब हमारा व्यू जो होता है वो प्लेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ सिंह से पूछता है कि क्या तुम सभी लोगों ने अपना पूरा सामान जो है वो ले लिया है। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो चैन कियान से पूछता है कि हाँ टीचर, हमने सारा सामान ले लिया है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्लेन में केवल हम ही लोग जो है वो नज़र क्यों आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओजिंग से बोलता है कि जो डीन है वो तुम्हारी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए उसने पूरा का पूरा प्लेन ही जो है वो बुक कर लिया। जो सुनकर जियाओजिंग हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो डीन है वो सच में इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही खुश है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो यांगशु होता है वो जियाओजिंग से पूछता है कि जियाओजिंग, तुम्हारे बैग में तो इतना सारा खाने का सामान जो है वो भरा हुआ है, आखिर तुम इतना सारा जो खाने का सामान है वो कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो बोलता है कि मेरी सिस्टर जो है उसे ये सभी खाने की जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसके लिए सारी की सारी चीज़ें ले ली। जो सुनकर यांगशु जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा प्यार जो है वो करते हो। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतर सिस्टर है और मैं खुशगुजार हूँ कि मुझे इतनी प्यारी सिस्टर जो है वो मिली है। जो सुनकर यांगशु भी बोलता है कि सच में उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला है। और अब इतना बोलते के साथ ही यांगशु जो होता है वो मोरोंगजिन की तरफ देखने लगता है, और मोरोंगजिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इसके और मेरी सिस्टर के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है। लगता है कि मुझे ही थोड़ी सी फायर जो है वो डालनी पड़ेगी ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। और अब यांगशु के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्लेन होता है वो उड़ते हुए निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ होने लगता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब यांगशु जो होता है वो घबराते हुए जो टीचर चैन कियान होता है उसे पूछता है कि टीचर चैन कियान, आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनकर टीचर चैन कियान भी घबराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि टीचर चैन कियान, आखिर जो प्लेन है उसके अंदर से अल्कोहल की इतनी ज़्यादा स्मेल जो है वो क्यों आ रही है। और अब अल्कोहल का नाम सुनते के साथ ही टीचर चैन कियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और अब हमारा व्यू डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, और उसने पंच मारकर जो पायलट होता है उसे भी बेहोश कर दिया होता है। और उसे बेहोश करने के बाद में वो बोलती है कि आखिर लेडीज़ बाथरूम के अंदर एक मर्द जो है वो क्या कर रहा था, और यहाँ पर आखिर इतने सारे बटन मौजूद क्यों है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से जो जियाओ सिंह होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि डीन ये टॉयलेट नहीं है, आपने यहाँ पर जो पायलट है उसे बेहोश कर दिया है, जल्दी से गेट को ओपन कीजिए। लेकिन जो डीन होती है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो प्लेन का स्टीयरिंग होता है उसे ही पकड़ लेती है, और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि आखिर ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर क्या कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो प्लेन को फुल स्पीड के साथ में घुमाने लगती है। लेकिन अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग सक्सेसफुली लैंड कर चुके होते हैं, और जो डीन होती है उसे भी पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। और जो मोरोंग जिन होती है वो बोलती है कि सच में मेरा सर तो बहुत ज़्यादा घूम रहा है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि शुक्र है कि हम लोग जो है वो ज़िंदा बच गए। जो सुनने के बाद में यांगशु भी बोलता है कि एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि आज मैं मरने ही वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि जियाओ सिंह को देखकर चिल्लाने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियाओ सिंह, तुम तो हमारी एकेडमी की प्राइड हो। तभी एक और बंदा बोलता है कि जियाओ सिंह, हम बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ सिंह, तुम्हारा स्वागत है, हमने नहीं सोचा था कि हमारी एकेडमी के अंदर तुम्हारे जैसा एक हिडन ड्रैगन जो है वो छुपा हुआ होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वो शैंग और एक और लड़का जो होता है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाता है। जियाओ सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि सच में जियाओ मिंग, ऐसा लगता है कि हमारी पिछली ज़िंदगी के अंदर हमने कोई अच्छा काम किया होगा, जो कि हमें तुम्हारे जैसा रूममेट मिला है। सच में यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैं तुम्हें ही एडमायर जो है वो कहने वाला हूँ, आज से तुम मेरे जो है वो रोल मॉडल होने वाले हो। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि लेकिन आखिर तुम दोनों कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो वो शैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम टूर्नामेंट क्या जीत गए, इतनी जल्दी तुम हम दोनों को भी भूल गए। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अरे एक मिनट रुको, वो शैंग ये तो तुम हो मेरे मुंह बोले बेटे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ। जो सुनकर जियाओ सिंह का जो पहला रूममेट होता है वो गुस्से में जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पीट सकता। तभी वो शैंग भी गुस्से में बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आखिर तुम्हारा मुंह बैला बेटा कौन है।
जो सुनते के साथ ही जियाउजिंग जो होता है वो अपने पास से एक बुक जो होती है वो निकाल कर उन लोगों को देते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए कल्टीवेशन प्लान जो है वो किया था, जिसके अंदर कि मैंने जो तुम्हारे बीस्ट है उनकी ट्रेनिंग के यहाँ पर थोड़े से अरेंजमेंट किए थे, लेकिन लगता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। तुम्हें क्या ये नहीं चाहिए? जो सुनते के साथ ही वो शैंग जो होता है वो जियाओजिंग से बोलता है कि अरे तुम तो मेरे पापा हो, पापा जल्दी से प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए ना। तभी जियाओजिंग का दूसरा रूममेट भी बोलता है कि आज से आप मेरे मुंह बोले पापा हो। जो सुनकर अब जियाओजिंग जो होता है वो यांगशु और मोरांगजिन की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों आखिर मेरे पीछे क्यों छुपे हुए हो, जल्दी से सामने आओ, ये लोग तुम्हारे लिए भी यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर यांगशु बोलता है कि नहीं, आज हमारी एकेडमी के मेन कैरेक्टर तुम ही हो। जो सुनकर मोरांगजिन भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना हम कभी भी जो है वो नहीं जीत पाते, इसीलिए जो तुम्हारी स्पॉटलाइट है हम लोग उसे नहीं छीनना चाहते। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो उन दोनों को पकड़कर आगे लेकर आ जाता है, आगे लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जो सुनकर यांगशु और मोरांगजिन हैरान होते हुए जियाओजिंग से बोलती है कि जियाओजिंग तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैमरामैन मौजूद होते हैं वो उन तीनों के फ़ोटो जो होते हैं वो लेने शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब पूरे टीवी के ऊपर उन्हीं लोगों की जो न्यूज़ होती है वो आने लगती है। और तभी हमारा व्यू वैंग यान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि जियाओ सिंह की ऐसी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि जियाओ सिंह बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी। अगर तुम ना होते तो जो मेरा बीस्ट था वो ना मारा जाता और ना ही मैं कभी भी स्कूल के अंदर से एक्सपेल होता। तो मेरे कारण ही मेरे फादर जो है वो मिसिंग हो चुके हैं। जिस दिन वे तुमसे बदला लेने के लिए गए थे उस दिन से वे कभी भी वापस जो है वो नहीं लौटे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे फादर अभी कहाँ पर है। आज ये जो सारी की सारी स्पॉटलाइट इसे मिल रही है, ये सारी की सारी जो है वो मुझे बिलोंग करती थी, इसकी जगह वहाँ पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पर मेरी सारी की सारी रेपुटेशन को छीन लिया, इसने मेरी सारी जगहों को अपना बना लिया। मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते ही अचानक से एक पर्सन वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे आते के साथ ही वैंग यान के कंधे पर हाथ रखता है, तो वैंग यान भी हैरान रह जाता है। पीछे की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो वैंग यान होता है उसे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वैंग डोंग के बेटे वैंग यान हो ना। जो सुनते के साथ ही वैंग यान थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि तुम आखिर कौन हो और क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा एक कार्ड को जो वैंग यान होता है उसकी तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जियाओ सिंह जो है उसे हराना चाहते हो तो ढूंढते हुए मुझे मेरे पास में आ जाना। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो वैंग यान होता है वो उसके द्वारा दिया गया जो कार्ड होता है उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा था कौन। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो जैसे ही उस बंदे के द्वारा दिया गया जो कार्ड होता है उसे देखता है तो अचानक से ही वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो अबेस बीस्ट मास्टर गिल्ड है। और अब वैंग यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।